बच्चे चूँकि एग्ज़ाम अब नज़दीक है तो बच्चों को फॉर्मूले याद होना चाहिए। छोटे छोटे फॉर्मूले भी बच्चों को याद रहें, छोटे से बड़े। कंसेप्ट क्या है मैथ का, कहीं से ही बन सकता है। सपोज छोटा फॉर्मूला अपन यहाँ स्टार्ट है, जैसे a + b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b²। ऐसे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ऐसे a² - b² का इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b। ऐसे a + b का होल क्यू मतलब ऊपर 3 पावर, तो इक्वल टू होता है aq + bq + 3ab ब्रैकेट में a + b। ऐसे aq - bq, इसका अगर फॉर्मूला बनाना है तो a - b, aq - bq, तो a - b आ जाएगा और ब्रैकेट में a² + ab + b²। मतलब कुछ अपन ट्रिक लेके याद करें। जैसे aq + bq है तो ब्रैकेट में पहले a + b आएगा, बीच में a² - ab + b²। इस प्रकार जैसे मान चलो साइन थीटा है। साइन थीटा क्या है, p/h मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब, p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। साइन जो थीटा है 90 डिग्री जो एंगल बनता है राइट ट्रायंगल, उसके सामने होता है हमेशा हाइपोटेनस, ठीक है। और जो एंगल बनता है एक्यूट, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर और उसके बाकी होता है बेस। तो साइन थीटा होता है p/h परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण, बेस नीचे होता है आधार कर्ण। टेन थीटा होता है p/b मतलब लंब बटे कर्ण। और इसमें अगर दो साइड दी हो, राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेनस दिया हो, बेस दिया हो, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² = p² + b²। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हर स्टूडेंट को, ये खासकर जो तैयारी एग्ज़ाम की अब सबको देना है, सब बच्चे अधिकांश दे रहे हैं बोर्ड क्लास के, खासकर बोर्ड क्लास के, और अन्य बच्चे भी इस चीज़ फॉर्मूले को याद करना है। ऐसे तुम्हारा जैसे sin² थीटा + cos² थीटा = 1, और यहाँ से अगर sin² थीटा की वैल्यू निकालना है तो 1 - cos² थीटा, cos² थीटा उधर चला गया, cos² थीटा = होता है 1 - sin² थीटा। ऐसे 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, और इसको ऐसे भी sec² थीटा - tan² थीटा = 1। जैसे 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा, और cosec² थीटा - cot² थीटा = 1। ऐसे sin 2 थीटा तो 2 sin थीटा cos थीटा। ऐसे cos 2 थीटा होता है cos² थीटा - sin² थीटा। तो ऐसे अपन फॉर्मूले छोटे मोटे सब याद करना है। जैसे x की पावर m × x की पावर n, तो पावर बेस समान है तो पावर x की पावर m + n हो जाएगा। x की पावर m डिवाइडेड x की पावर n इक्वल टू x की पावर m - n। पावर में जो डिवाइड हो तो बेस समान हो तो पावर माइनस हो जाएंगी। x की पावर m ब्रैकेट की पावर n, ब्रैकेट के ऊपर है तो x की पावर m × n हो जाएगा। x की पावर -n है तो नीचे जाएगा 1/x की पावर n हो जाएगा, और x की पावर 0 = है तो 1 हो जाएगा। ऐसे सब चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 × साइड²। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। एरिया दिया है तो अपन क्या उसका साइड भी निकाल सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a × √2। ए मतलब साइड इंटू √2। ऐसे ही तुम्हारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसका हर एंगल 90 डिग्री का हो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B। इसका पेरीमीटर है 2 ब्रैकेट में L + B। लेंथ, L मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो डायगोनल निकालना है तो √L² + B²। अच्छा रोम्बस है। रोम्बस किसे बोलते हैं, व्हाट इज द रोम्बस। रोम्बस में जो उसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका एरिया क्या है,
1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 मीन्स डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। और इसका डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, D इक्वल टू 2R। रेडियस निकालना है तो D/2, डायमीटर का आधा हो जाएगा। कुछ वैल्यू याद होना चाहिए। √3 की वैल्यू 1.732, √2 1.414। ऐसे मतलब रूट स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे तुम्हें यहाँ तक कम से कम 25 तक याद होना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625। ऐसे कुछ क्यू भी याद होना चाहिए। 3 का क्यू 27। ऐसे सबके याद, कुछ मतलब 10 तो याद होना चाहिए क्यू। टेबल्स भी याद होना चाहिए बच्चों को। टेबल्स जैसे कोई जल्दी काटना है क्वेश्चन को तो टेबल्स याद हो तो वो कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। तो सारी चीज़ें पॉइंट का प्लस छोटे मोटे प्लस माइनस इंटू डिवाइड फ्रैक्शन LCM SCF, ये छोटे से बेसिक कंसेप्ट बच्चों को सबको आना ही चाहिए। अगर हायर सेकेंडरी के बच्चे क्लास दे रहे हैं तो इंटीग्रल डिफरेंशियल के बढ़िया से फॉर्मूले से याद होना चाहिए सब चीज़ें। सारे कंसेप्ट छोटे छोटे लेके चलेंगे तब जाके अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं। और थ्योरम है, सारी थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। थ्योरम का यूज होता है, जैसे मान चलो कोई भी है थ्योरम है तो उसका पूरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए। जैसे अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, जैसे सेमी सर्कल में कहीं बनता है तो 90 डिग्री होता है। बाहर से अपन एंगल अगर कोई टेंजेंट डालते हैं सर्कल पर तो वो क्या है, सेंटर पर क्या है जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री बनाता है ऊपर। ऐसे बहुत सी चीज़ें अपन को याद करना चाहिए, तब जाके मैं समझता हूँ कि कुछ एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो नंबर कैसे ला सकते हो, इसलिए फॉर्मूले पे विशेष ध्यान दें। और फॉर्मूले आया उसका डेरिवेट करें, कंसेप्ट को विशेष रूप से क्लियर करें। अगर हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में कोई समझ में चीज़ नहीं आ रही है, उस चीज़ को डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा नाम VS भदौरिया, विनोद सिंह भदौरिया है। और इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करेंगे तो मुझे उसका जवाब देने में सुविधा रहेगी। धन्यवाद।